Good morning, students. Let's start part 2 of chapter number 6, the Browning version, which is written by Terence Rattigan. यहाँ तक हमने देखा कि टेप्लो जो है वो फ्रैंक से भी फ्रेंडली बात करता है. मिस्टर फ्रैंक जो उनके टीचर, साइंस के टीचर है, और अच्छे से बात कर रहा है. और फिर मुंह बिगाड़ के वो कहता है एक्टिंग करने के बाद कि हाँ मुझे ये नाटक पढ़ना पड़ेगा. नहीं पढ़ना है फिर भी. Frank says, "Look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here?" Taplo says 6:30, sir. बोले फ्रैंक पूछते हैं मिस्टर फ्रैंक कि क्रॉकर हैरी से तुम्हें कितने बजे तक यहाँ पे मिलने को बोला था. बोले 6:30 तक बोला था, वो आ जाएंगे, बट अभी तक आए नहीं है. Frank says, "Well, he's 10 minutes late. Why don't you cut? You could still play golf before lockup." Taplo says, really shocked. "Oh no, I couldn't cut the crock. Mr. Crocker Harris, I shouldn't think it's ever been done in the whole time he's been here. God knows what would happen if I did. He'd probably follow me home or something." तो कहता है कि टैप्लो कहता है कि अभी ऑलरेडी वो तो 10 मिनट लेट है, तो एक काम करना, तू यहाँ से चला जा और फिर अब तो तुझे जाना चाहिए, वो 10 मिनट लेट है. तो बोले नहीं मैं नहीं जा सकता. मैं गया और वो आ गए तो, और वो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या पता मुझे मेरे घर पे आ जाए मुझे मिलने के लिए. तो बोले नहीं मैं नहीं जा सकता. वो इतना डरता होता है उनसे. एक रिस्पेक्ट है, डर के साथ उसके दिल में उनके लिए एक रिस्पेक्ट है. Frank says, "I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys. In the form you all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something?" तो वो फ्रैंक सोचते हैं यार तुम लोग इतने सब डरते क्यों हो, मतलब सारे बच्चे सारे लड़के उनसे डरते क्यों है. क्या वो तुमको मतलब ज्यादा डराते, मारते पीटते हैं क्या, क्यों ऐसे डरते हो तुम लोग. Taplo says, "Good Lord, no, he is not a sadist like one or two of the others." तो नहीं सर, वो सैडिस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि हमको मार के खुश होने वाले इंसानों में से वो नहीं है, बट वो स्ट्रिक्ट है. हाँ कोई है 2-4 ऐसे टीचर स्कूल में जो सैडिस्ट है, जो हमें परेशान करते हैं, बट ये ऐसे नहीं है. Frank says, "I beg your pardon." Taplo says, "A sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain." तो फ्रैंक कहते क्या बोला आप तुमने, सैडिस्ट. तो बोले हाँ मतलब जो दूसरों को तकलीफ देके खुद खुश होते हैं, वो ऐसे नहीं है. फ्रैंक सेज, "In it, but I think you went to say that some other masters." Taplo says, "Well, of course they are, sir. I won't mention names, but you know them as well as I do. Of course I know most master think we boys don't understand a thing, but sir, you're different. You're young, well, comparatively anyway, and your science, you must know what sadism is." तो मतलब तुम क्रॉकर हैरिस के बारे में नहीं बोल रहे हो, बट किसी और टीचर्स के बारे में बोल रहे हो. हाँ आपको तो पता ही है ना, मुझे थोड़ी ना आपको बताने की जरूरत है कि वो कौन से टीचर्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो सैडिस्ट है ना. क्रॉकर हैरिस तो नहीं है. तो वो अब मक्खन लगाते नहीं, बट सर आप ऐसा नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो यंग हो और साइंस पढ़ाते हो और सबसे अलग हो. तो वो उनको बटरिंग कर रहा है, ठीक है. तो वो कहता है कि मुझे आपको समझाने की जरूरत थोड़ी नहीं कि सैडिज्म क्या होता है. फ्रैंक सेज आफ्टर अ पॉज, "Good Lord, what are our schools coming to?" Taplo says, "Anyway, the croc isn't a sadist. That's what I'm saying. He wouldn't be." क्रॉक मतलब क्रॉकर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को अब वो क्रॉक बात करे, क्योंकि वो मिस्टर फ्रैंक के सामने अब इतना वो फ्रेंड हो गया है कि वो क्रॉकर हैरिस के बारे में क्रॉक कह के बात करता है. Anyway, the croc isn't a sadist. That's what I'm saying. He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings, but he hasn't. He's all shriveled up inside like a knot, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. तो बोले नहीं सर वो ऐसे नहीं है, हाँ हम उनसे डरते हैं, ये सारी बात है, वो स्ट्रिक्ट है, बट वो सैडिस्ट नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रैंक जो है उसको एक जेलसी फील होती है. ऐसा नहीं कि
इस तरीके से कि बच्चे जो है वो उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और मतलब उनके सामने कैसे डिसिप्लिन में रहते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस के सामने वो कितने डिसिप्लिन में रहते हैं। तो फ्रैंक को एक अंदर से ऐसा होता है कि यार ये कुछ ज्यादा डिसिप्लिन में नहीं रहते बच्चे उनके सामने। Frank says, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purpose. Teplo says, well, it's natural, sir, but not with the croc. Frank says, Mr. Crocker Harris. Teplo says, Mr. Crocker Harris, the funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. I can't help it. And sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more. तो कहते हैं मिस्टर फ्रैंक कि तुम्हें कुछ भी हो अपने सर मास्टर्स के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो कहते हैं ना क्रॉक, तो फ्रैंक कहते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्रॉक नहीं, हाँ अच्छे से बात करो अपने टीचर से, मतलब वो इनडायरेक्टली ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहता है कि जस्ट फनी थिंग था और कुछ ज्यादा नहीं था सर। और समटाइम्स क्या होता है कि वो है अच्छे हैं, बहुत अच्छे, कि कभी कभी ना क्लास में वो मजाक करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी जो एक इम्प्रेशन जो स्ट्रिक्ट टीचर की वो शो हो गई है ना, तो जब वो मजाक करते तो कोई बच्चे हंसते नहीं, पता नहीं उनको पता नहीं चलता या फिर वो जानबूझ के नहीं, बट मैं हंसता हूँ, ठीक है। और उनके पुअर जोक्स पे भी मैं हंसता हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे बोलेंगे कि शायद ये कह भी सकते हैं कि चलो अब तू जो हंसा है तो तू अब इनको समझा, ये लोग नहीं समझे जोक को, तो वो भी मुझे करना पड़ सकता है, बट फिर भी मैं उनके जोकता हूँ क्योंकि वो सही में मजाक करने की कोशिश करते हैं, बट इतना वो कर नहीं पाते। फ्रैंक सेज, आई एम श्योर यू आर exaggerating. Teplo says, no sir, I am not. Informed the other day he made one of his classical jokes. Of course, nobody laughed because nobody understood it, myself included. जो मैंने बोला कि पता ही नहीं चला कि उन्होंने जोक किया. Still, I knew he had meant it as funny, so I laughed out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it. Now you laugh, sir. Frank laughs. मुझे अभी तक याद नहीं है, but अगर मैं कहता तो आप भी जरूर हंसते. Teplo, in a gentle, throaty voice, Teplo, you laugh at my little joke, I notice. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. तो ये जो थ्रॉटी वॉइस में बोलता है वो है, मतलब क्रॉकर बोलते हैं, मिस्टर क्रॉकर, कि अब चल तू समझाए ना, तो अब इनको तू समझा ताकि ये लोग भी समझ पाए, जो तूने मेरा जोक समझ के जो तू हंसा, तो अब ये लोग भी समझो जो नहीं समझे हैं बेचारे. सो अब यहाँ पे एक सीन को क्रिएट किया है, उसका ये पैराग्राफ है. द डोर ऑफ राइट इज पुश ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स. शी इज अ थिन वुमन इन हर लेट 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. She is wearing a cap and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by the screen watching Teplo and Frank. It is a few seconds before they notice her. So अब यहाँ पे एक सीन बताया कि डोर ओपन होता है, वहां पे मिली क्रॉकर हैरिस आती, उनको ड्रेसअप बताया कि भाई उन्होंने ऐसा ड्रेस पहना है, वो स्कूल मास्टर की वाइफ है और कैप पहनी हुई है, और वहां पे आती, तो वो लोग टेप्लो और मिस्टर फ्रैंक जो है वो जस्ट फ्यू सेकंड पहले उनको मार्क करती, वो यहाँ पे है, ठीक है, उनको ऐसा बताया हुआ है. फ्रैंक सेज, come along. Teplo moves slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others. He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord. अब वो जब लास्ट लाइन बोल रहा था, ऐसे में ही मिली वहां पे एंटर होती, तो फ्रैंक कहते ओके अब आ जाओ यहाँ पे, और वो टेप्लो ऐसे मुंह करता है, घूमता है, तो कहता है यार, वो एकदम से डर जाता है कि मिली क्रॉकर हैरिस अब ये मेरे सर को बोल देंगी, उनकी वाइफ है, तो मेरा तो प्रमोशन अटक गया. फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स infinitely relieved at seeing Millie. Frank says, oh, hello. Millie says without expression, hello.
She comes down to the sideboard and puts her basket on it. Tableau says, moving up to left of Frank, whispering frantically, "Do you think she heard?" Frank says, shakes his head comfortingly. Millie takes off her cap and hangs it on the hall stand. "I think she did. She was standing there quite a time." तो अब वो दोनों घूमते हैं और मिली को बोलते हैं हेलो, तो हेलो मतलब विदाउट एक्सप्रेशन वो हेलो कहती है. अब हॉल में वहां पे लगाया हुआ है, वहां पे उनकी कैप और बास्केट सब कुछ रखती है. तो टैब्लो धीरे से फ्रैंक को बोलते हैं कि क्या लगता है तुम्हें कि इन्होंने सुन लिया होगा सर के बारे में. तो फ्रैंक कहते हैं कि शायद क्योंकि ये कब से यहाँ पे खड़ी है तो मे भी हो सकता है. टैब्लो सेज, "इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमोट." तो अगर इन्होंने सुना होगा और ये सर को बोल देगी तो फिर तो वाट लग गई, मतलब मेरा तो प्रमोशन मतलब प्रमोट मैं नहीं होगा, मेरा रिमूव कैंसिल हो जाएगा. Frank says nonsense. He crosses to the fireplace. Millie takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it. तो बोले नहीं नहीं, फ्रैंक कहते ऐसा कुछ नहीं होगा. फिर मिली वहां पे फायर साइडबोर्ड होता है वहां पे जाती है, वहां पे बास्केट रखती है. मिली says to Tableau, "Waiting for my husband?" Tableau says, moving down left of the table. "Yeah, yes." Millie says, "He's at the Bursars and might be there quite a time. If I were you, had go." Tableau says doubtfully, "He said most particularly I was to come." Millie says, "Well, why don't you run away for a quarter of an hour and come back?" She unpacks some things from the basket. Tableau says, "Supposing he gets here before me." तो मिली कहती है कि क्या मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो? बोले हाँ. बोले वो अभी बरसर में है तो उनको आने में अभी टाइम लगे, तुम चले जाओ, जाना है तो फिर जब उनका आने का टाइम हो तो तुम आ जाना. तो टैप्लो कहता है नहीं, अगर मैं गया और वो आ गए तो वो चिल्लाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो डांटेंगे मुझे. तो मिली कहती है टैप्लो से सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, तो अगर मैं वापस आऊं उससे पहले वो आ गए तो. मिली से स्माइलिंग, "I'll take the blame." She takes a prescription out of the basket. "I tell you what, you can do a job for him. Take this prescription to the chemist and get it made up." तो बोले वो पूरा ब्लेम मैं मेरे ऊपर ले लूंगी. अब एक काम करो, ये प्रिस्क्रिप्शन लो जो केमिस्ट के वहां पे जाओ और ये उनकी दवाई का ही प्रिस्क्रिप्शन है, तो मैं बोल दूंगी कि तुम उनकी दवाई लेने के लिए गए हो, थोड़ी देर के लिए बाहर जाके फ्रेश होके आ जाओ, ठीक है. तो मैं बोलूंगी कि वो आपकी दवाई लेने के लिए ही गया है तो थोड़ी देर बाहर तुम जा सकते हो. टैप्लो, ऑलराइट मिसेस क्रॉकर हैरिस. ही क्रॉस टूवर्ड्स द डोर अप राइट. और यहाँ पे ये जो सीन है वो खत्म हो जाता है, या प्ले जो है खत्म हो जाता है. वो जाता है कि बोले ओके ठीक है, और अब तो थोड़ी ना मुझे डांटेंगे, उनका ये प्रिस्क्रिप्शन है, मैं उनकी दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे तो वो डांटेंगे नहीं ना फिर. तो ठीक है कि ओके मैम मैं जाता हूँ और जाके आता हूँ, और फिर यहाँ पे प्ले, ये जो प्ले का ये जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है.